माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी ही होगी और उससे आपको पता चला होगा कि हम जन्नत से आगे के एपिसोड नंबर 1 और 2 का रिव्यू कर चुके हैं। और आज हम रिव्यू करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी हाँ 6 एपिसोड का रिव्यू करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जो देख रहे हैं जन्नत से आगे उन्हें पता ही होगा कि 12 एपिसोड आ चुके हैं और हम थोड़ा लेट हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं बाकी सब एपिसोड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो सिर्फ मेरी वीडियो से जुड़ा हुआ है और जिसे पता नहीं है वो कनेक्ट कर पाए कि पहले के एपिसोड में क्या हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगी, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे और फिर जो एपिसोड नए आ रहे हैं उसका हम अच्छे से रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि जन्नत का हैप्पी वाला बर्थडे होता है और वो अपना बर्थडे अपने मॉर्निंग शो पे ही सेलिब्रेट करती है। तभी जन्नत के पास उसके हस्बैंड नुमान का सरप्राइज कॉल आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो नुमान उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजता है और केक भेजता है, तो उसे देख के बड़ा खुश होती है। तो ये बड़ा ही स्वीट सा मोमेंट होता है, अच्छा लगता है देख के। कोई भी देख के ऐसा ही कहेगा कि ऐसे ही कपल्स होने चाहिए। पर इस ड्रामे की यही तो अच्छी बात है कि इसमें रियलिटी दिखाई हुई है। जैसा टीवी पे दिखता है वैसा नहीं होता। तो और रियलिटी भी यही है कि नुमान जो उसका हस्बैंड होता है जन्नत का, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। दिखाते हैं उसकी एक फ्रेंड होती है ज़ारा, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा होता है और वो उसको बोलता है कि ये सब रियल नहीं है, ये सब चैनल ने स्पॉन्सर्ड किया है, सब कुछ गिफ्ट और केक उन्हीं की तरफ से गया है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है कि दोनों का रिलेशन सही नहीं चल रहा। टीवी पे या सबके सामने तो वो ऐसा दिखाते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मज़े की बात तो ये है कि जिस दिन जन्नत का बर्थडे होता है उसी दिन तबस्सुम का बर्थडे होता है। पर वो अपने बर्थडे से ज़्यादा जन्नत के लिए एक्साइटेड होती है और वो फारूक को उसके लिए कार्ड्स लेके भेजती है। पर किसी को याद हो या ना हो, फारूक तबस्सुम का बर्थडे कैसे भूल सकता है। फारूक को तो याद ही था और वो उसके लिए आते टाइम गिफ्ट लेके आता है, केक लेके आता है और बुके लेके आता है, इतना कुछ लेके आता है। और गिफ्ट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, पिन, नोज पिन, गोल्ड की नोज पिन, जो कि उसके बजट से बिल्कुल बाहर थी। पर फिर भी वो कैसे जैसे तैसे करके बेचारे को वो उधारी करनी पड़ी और फिर वो उसके लिए गिफ्ट लेके आया। और बेचारे की किस्मत तो देखो इतनी बेकार कि वो केक भी नहीं कटवा पाया। जहाँ तबस्सुम की सालगिरह किसी को याद हो या ना हो, फारूक को याद थी। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं कि नुमान जन्नत को 12 बजे विश ही नहीं कर पाता। वो उसके साथ बैठता तो है, सोचता है कि जैसे 12 बजेगा वो विश करेगा, पर उसी टाइम जन्नत के पास इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं, वो विश ही नहीं कर पाता। फिर बाद में ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसे याद ही नहीं है। वो जन्नत को कहता है कि तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जिसे देखने को मिलता है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। बस वो दिखाने के लिए लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम एक बिल्कुल अच्छे कपल हैं। जन्नत अपनी सोशल मीडिया लाइफ में इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती और इसीलिए उसकी फैमिली भी धीरे धीरे उससे अलग होती जा रही है। उसका एक एग्जाम्पल ये दिखाते हैं कि जन्नत के बच्चों के स्कूल से उसे कॉल आता है उनके टीचर्स का कि उनके बच्चों के स्कूल के टिफ़िन में फंगस लगा हुआ है। तो वो बड़ी घबरा जाती है, मतलब कैसे कैसे ये फंगस लगा हुआ है, कैसे, मतलब मैं तो इतना ध्यान देती हूँ ये वो। पर कैसे फिर वो जाती है स्कूल में, पर वहाँ पे वो सिचुएशन को हैंडल करने की जगह बिल्कुल सत्यानाश कर देती है। टीचर को ही सुना के आ जाती है कि आप टीचर हैं, आपको ध्यान देना चाहिए ये वो। बल्कि टीचर तो उसे सही समझाती है कि ये सारा काम मेड का नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों पे। मेड इतने अच्छे से नहीं संभाल सकती जितना पेरेंट्स बच्चों को संभाल सकते हैं। पर वही जन्नत तो जन्नत है, वो कहाँ किसी की ऐसी टोन बर्दाश्त करने वाली है। गई अपनी मॉर्निंग शो पे, कर दी ऐसी तैसी टीचर की और कर दी पूरे स्कूल की बेइज्जती कर दी सबके सामने कि ऐसा स्कूल है, जन्नत अली खान के बच्चों के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं और जन्नत के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे हैं, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। वही पूरी वो ये सब कह के अपने घर जाती है तो उसको घर में अपने बच्चे से क्या सुनने को मिलता है कि आपने मुझे मेरे फ्रेंड के सामने एम्बेरस फील करवाया, आप बहुत गंदे हो ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या कहता है। और उसे बड़ा फील होता है कि ये क्या कह के चला गया। तो नुमान को कहती है कि क्या कह रहा है ये मुझे,
तो फिर वो कहता है सही तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है, वो तुम्हारा मॉर्निंग शो है, कोई अदालत थोड़ी जहाँ जहाँ पे सारे के सारे फैसले तुम करोगी। नुमान के इतनी बोलने की देर थी तभी जन्नत उसका मुंह बंद कर देती है, उसकी बोलती बंद कर देती है और कहते तुमसे 30 गुना ज़्यादा कमाती हूँ, कोई औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने ये बोलने की, और सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, तुम्हारी कोई गाय भैंस नहीं हो जो एक कमरे में बंद। जन्नत तो अपने हस्बैंड नुमान की कोई रिस्पेक्ट करती नहीं है, वैसे ही तबस्सुम है, उसको भी उसकी नज़रों में भी फारूक की कोई वैल्यू नहीं है, उसको बेरोज़गार है कहती रहती है, उसकी हमेशा बेइज्जती करती रहती है। वो बेचारा उसको लेने गया बाइक से, उसकी किस्मत तो है ही ख़राब, हमेशा धोखा दे जाती है। वो बाइक से उसको लेने गया, उसकी बाइक ख़राब होगी, तबस्सुम उसको भला बुरा सुना के चली गई, उसकी बेइज्जती करती, और बेचारा छोटा सा मुँह लेके वहीं खड़ा रह गया। अब क्या ही करता, कुछ नहीं कर सकता, सुना के चली गई वो। ऐसी जन्नत है, उसको सुना देती है नुमान को, और तबस्सुम भी उसको सुना देती है, दोनों की दोनों एक जैसी है। लड़कों की कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी नज़रों में, हमेशा मतलब इनकी बेइज्जती करती रहती है, और बेचारे लड़के और अपने बेइज्जती करवा के बैठ जाते। सॉरी, मुझे ऐसा हंसना नहीं चाहिए, चलो ठीक है ये गलत है ऐसे बेइज्जती करना, पर नुमान तो एक कदम आगे ही निकला। वो तो मतलब उसने तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही चला लिया। मैं इस चीज़ के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ओह गॉड, मुझे तो इतना मतलब ये सब चीज़ देख के हंसी भी आई, पर अब क्या ही कर सकते हैं, जैसा दिखा रखा है। वो लगा हुआ है अपना किसी और के साथ, ठीक है दोनों की नहीं आपस में बन रही तो डिवोर्स ले लो, वो भी उसके साथ लड़ ले, पर ये क्या मतलब है कि कहीं और अफेयर चला रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। पर हमें इतना तो दिखाया ही नहीं हुआ कि मतलब नुमान और जन्नत के बीच में ऐसा क्या हो गया जो इतनी वर्स्ट सिचुएशन आ गई है कि दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। नुमान उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जन्नत उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, दोनों के बीच में रिस्पेक्ट तो है ही नहीं। पर थोड़ा थोड़ा दिखाया हुआ है कि जैसे पहले कभी जन्नत और नुमान डिनर पे गए थे, और वहीं पे कुछ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, और जन्नत उनके साथ डिनर करने चली जाती है, नुमान वहीं बैठा रह जाता है, और जन्नत उसे उनके साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाती, उसे बड़ी बेइज्जती फील होती है नुमान को, और वो वहाँ से चला जाता है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा दिखाया हुआ है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं जिससे बात इतनी बड़ी बन गई है कि अब दोनों का रिलेशन मतलब बिल्कुल टूटने की कगार पे आ चुका है। और टूटने का कगार तो क्या ही है, वो कहीं और अफेयर चला रहा है, तो ये एक तरह से टूटना ही हो गया।